यूपी में बीजेपी आई तो ही विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होने का। उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनेगी वो अखिलेश की बनेगी। ये सब कहने की बातें हैं कि वो समाजवादी पार्टी आएगी, वो आएगी। टिकैत पिकैत ये सब खा जाएंगे यूपी को। जितने भी रोड है यूपी में देख लो, कितने एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो लिए। ये किस लिए बनाए हैं? ताकि कनेक्टिविटी हो। तो मोदी जी ने करा क्या है? आज की डेट में रोड बनाए, बस गरीब आदमी तड़फ रहा है। 2.5 लाख रुपए दिए हैं गांव के अंदर कि अपना मकान बनवा सके, अपना पास करवा सके। हर किसी के घर में टॉयलेट सरकारी फ्री करवाए हैं। वो 2-2.5 लाख रुपए पूरे डासनी क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में किसी को नहीं मिले, एक दो जनों को मिले, और वो भी पैसे दे के मिले। बॉलीवुड है, वो भी फिल्म सिटी, ये यहाँ पे नोएडा में आने वाली है अपने यूपी में। तो ये विकास ही तो है, और क्या है ये? मान लो गोरखपुर में कितनी जाने गई ऑक्सीजन की खातिर बताओ। और एक तरफा आलू वाल मुसलमान आपका नहीं कटेगा बिल्कुल भी। टोटल मुसलमानी वोट जितनी भी हैं टोटल अखिलेश को पड़ेंगी। काम करो, अपना काम कराए योगी ना, हम योगी को वोट देंगे। फिल्म स्टाइल में मारता है, काम बिल्कुल बढ़िया चौकस होता है इसका। 2022 में इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी के चुनाव होने वाले हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस पार्टी को आप देखते हैं कि हाँ वो अपना बहुमत साबित कर पाएगी? मेरे हिसाब से बीजेपी पार्टी अपना बहुमत वो कर पाएगी, क्योंकि जो काम यूपी में बीजेपी पार्टी ने करा है वो किसी और पार्टी ने नहीं करा। जो विकास यूपी का बीजेपी पार्टी ने करा, योगी जी ने करा, वो ना तो कोई कर पाई और ना कोई कर पाएगी। जितना विकास तुम पहले की वो उठा के देख लो, ठीक है। जो विकास अब हुआ है वो ना तो आगे होने का। अगर यूपी में बीजेपी आई तो ही विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होने का। थमा पढ़ाई, टिकैत पिकैत ये सब खा जाएंगे यूपी को। ये जितने भी किसान आंदोलन के चक्कर में पड़ रहे हैं, ये है वो है, सब बेकार की फिजूल की बात है, ठीक है। और बस यही है, हम तो बीजेपी की गैल है, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी आओगी, योगी है अपना जो भी है आएगा और जीतेंगे। इस क्षेत्र से अभी जो विधायक हैं वो असलम चौधरी हैं और इस बार वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसको ओवरकम कर पाएंगी योगी पार्टी? और उसको मतलब नहीं, क्षेत्र का तो मैं मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन जो ओवरऑल सीट है मेरे हिसाब से बहुमत बीजेपी बनाएगी अपनी। और जो कृषि कानून लेकर के अभी हुआ कि पहले कृषि कानून आया, उसके बाद वापसी ले लिया मोदी जी ने, ये इसी के लिए वापसी लिया गया है ताकि किसानों को समझाया जा सके। वो किसान के फायदे में वो भी था कानून, लेकिन नहीं समझे किसान। उसमें गलती किसानों की है, इनकी टिकैत की है, जो इन्होंने दिल्ली जाकर प्रदर्शन करा है लाल किले पे, गलती नहीं की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिल्ली में जाकर भाई जाकर झंडा फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। हाँ, पुलिस वालों को मारा है। पुलिस वाले भी किसी के वो होंगे, उनके भी बच्चे बेटे होंगे, रिश्तेदार होंगे, हैं। और जैसे अभी कोरोना काल भी रहा है और बेरोजगारी का काफ़ी रहा है, जैसे आप युवा हैं तो रोजगार वगैरह का भी काफ़ी रहा रहता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार भी मेरे हिसाब से ये जो बीजेपी है ये कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से करती है, ये बात आपको भी पता होगी। जितने भी रोड है यूपी में देख लो, कितने एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो लिए। ये किस लिए बनाए हैं? ताकि कनेक्टिविटी हो। रोड बनती है, जो आदमी है उन्हें रोजगार मिलता है। इसमें बतेरे आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई मतलब लेबर उस पर जाता है, हर किसी को रोजगार मिल रहा है इसमें। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आएगी उतना विकास होना तय है। जीडीपी देख लो, पूरे देश की बढ़ती जा रही है इस टाइम पे। चाइना से तीसरे चौथे नंबर पे है भारत आज के टाइम पे, और अभी के टाइम पे चाइना है दूसरे नंबर पे, और आने वाले टाइम पे जो है चाइना से ऊपर ही हो जाएगा भारत। 2050 तक अगर यही सरकार रहती है तो भारत ऊपर जाएगा चाइना से। तो 403 में से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी कर पाएगी यहाँ पर? ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से आधी से ज़्यादा तो सीट बीजेपी कर ही लेगी अपनी। बहुमत की बात कर रहे हैं या फिर मिला-जुली सरकार बनेगी? बहुमत की। हाँ, बहुमत, इन्हें संगठन की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफा जीत है भाई बीजेपी की, 70 से 80% है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो समाजवादी पार्टी आएगी, वो आएगी, सब फिजूल की बात है। वो आप कह सकते हो कि लोकल में असलम चौधरी जीत जाता है, वो बात तो सही है, वो जीत सकता है क्योंकि उसने काम भी ऐसा करे हैं। लेकिन अगर यूपी का देखा जाए तो यूपी में बीजेपी आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। असलम चौधरी की जैसे आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या काम किया? आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो काम किया और आगे जो यहाँ पर बीजेपी से जो खड़े हो रहे हैं विधायक, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे? असलम चौधरी बेटर है इस एरिया के लिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? असलम चौधरी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो लोकल की पब्लिक है ना, अगर कोई किसी के पास जाती है बड़े आदमी के पास हेल्प मांगने के लिए, लेकिन असलम चौधरी एक ऐसा बंदा है जो हेल्प करता है। हाँ, पब्लिक की बात सुनता है, बोलता है अच्छा ये प्रॉब्लम है आपको तो मैं इसको
आपको फेस करके बताऊंगा कि इसका ये समाधान निकलेगा। मतलब क्षेत्र की बात करें तो असलम चौधरी, बाकी अगर यूपी की बात करें यूपी की बात करें तो बीजेपी बिल्कुल एक तरफा जीती पड़ी है, कोई मुकाबला नहीं होगा। और 403 में से कितनी सीटें आप देने की बात कर रहे हैं? 403 में कम से कम भी आप ये मानिए 300 से ऊपर सीट जाएंगे। 300 से ऊपर सीट जाएंगे। मेरा नाम नौशाद है, चौधरी नौशाद, मसूरी का रहने वाला हूँ। और असलम चौधरी जो सपा से विधायक हैं, उन्होंने जीत पक्की है स्पेशलिस्ट यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वे गरीबों के मसीहा हैं वो। और इंशाल्लाह जीत असलम चौधरी की होगी धोराना विधानसभा से। और आ जाओ उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनेगी वो अखिलेश की बनेगी, क्योंकि इस टाइम ने मुसलमानों ने सोच लिया है कि अखिलेश को वोट देंगे A to Z। और एक तरफा आलू वाल मुसलमान अब का नहीं कटेगा बिल्कुल भी। टोटल मुसलमानी वोट जितनी भी हैं टोटल अखिलेश को पड़ेंगी। और जीत उत्तर प्रदेश में सपा सरकार होगी और योगी का सूखड़ा साफ बिल्कुल। देश एक है, प्रधानमंत्री एक है। जो मोदी जी काम करते हैं या जो भी योजनाएं लाते हैं वो हिंदू मुस्लिम करके नहीं लाते हैं, लेकिन जब वोट की राजनीति होती है तो हिंदू मुस्लिम क्यों बढ़ जाता है? क्या विकास को देखना ज़रूरी नहीं है? विकास को देखना जरूरी है। एक बात बताओ, मोदी जी ने करा क्या है? आज की डेट में रोड बनाए, बस गरीब आदमी तड़फ रहा है, मर रहा है, किसान मर रहा है, बताओ क्या करा है? कुछ नहीं करा। सूखड़ा साफ कर दिया सब पब्लिक का। गरीब आदमी बिल्कुल रोड पे है इस टाइम, बिल्कुल मरने को तैयार है। रोड कुछ नहीं है उसे, बस रोड ही बनाया। क्या करा है मोदी जी ने? टोटल चारों तरफ देख लो, रोड बनाए। रोजगार कहाँ दिया है? किसी को रोजगार, बिल्कुल आदमी तड़फ रहा है, रोटी मर रहा है बिल्कुल भूखा। तो जो भी कश्मीर में 370 आया या 3 तलाक का मुद्दा रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में वैसे मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब वो सही था या आपके हिसाब से गलत रहा हो? क्या मतलब उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने डिसीजन गलत लिए, या आपके हिसाब से सही था वो तो मोदी जी ने खैर सही करा है जो करा। उसके बारे पर मुझे इतना मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ सपा सरकार आ रही है और बाकी योगी का सोकड़ा साफ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी सरकार जो है, जो अखिलेश सरकार है, वो इस बार कितनी सीटें लेकर अपनी जगह बना सकती है? 400 सीटें ले रही है कम से कम। 403 में से 400 सीटें आप कम से कम समाजवादी पार्टी से 300 से ऊपर जा रही है अब क्या? 300 से ऊपर जी 300 से ऊपर जा रही है अब क्या। और बहुमत पूरी मिलेगी। और जैन चौधरी का गठबंधन हो चुका है बहुमत के साथ, मतलब 40 सीटें हैं, 36 सीटें उन्हें कह दिया अखिलेश जी ने। और बाकी सरकार मुझे इतना पता है कि सपा की बननी है। बीजेपी का सोकड़ा साफ है आपके यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। बीजेपी का सुपड़ा साफ है जी। भाई साहब, इनके हिसाब से बीजेपी का सुपड़ा साफ है, आप क्या कह रहे हो? भाई हर किसी की अपनी अपनी सोच है। सही बात है। हाँ बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। कोई किस तरीके किसको वोट देता है, कोई किसको वोट देता है। लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, हम क्योंकि तो- जो विकास बीजेपी ने करा वो किसी ने नहीं करा। गांव में जाके देख लो, पहले किसी गांव में बिजली देखने को नसीब नहीं होती थी। अब जो है हर गांव में 22 घंटे बिजली आती है। ठीक है, गांव में पहले चोरी की बिजली चलती थी, 3-3 तार पड़े थे, लेकिन अब तार लिपटवा दिए सारे तारों पे ताकि बिजली चोरी ना कर सके। हर घर में मीटर लगवा दिए। जब आदमी टैक्स भरेगा तभी तो उसे उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो देश के विकास में लगा सकते हैं उस टैक्स का पैसा। किसान को 2.5 लाख रुपए दिए हैं गांव के अंदर कि अपना मकान बनवा सके, अपना पास करवा सके। हर किसी के घर में टॉयलेट सरकारी फ्री करवाए हैं, हर किसी के यहाँ पे टॉयलेट बनवाए हैं। अब उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है बनने का। कल जैसे भूमि पूजन हुआ है, जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो उससे भी मतलब काफ़ी रोजगार बनेंगे और मतलब देश विदेश में मतलब आपका कनेक्टिविटी बनेगी। सब मैं यूँ कह रहा हूँ, पूरे विश्व में सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है, जो मुंबई की बॉलीवुड है, वो भी फिल्म सिटी, ये यहाँ पर नोएडा में आने वाली है अपने यूपी में। तो ये विकास ही तो है, और क्या है ये? मानते हो? बस यही है, बीजेपी आएगी। अगर लोग समझदार होंगे बीजेपी को वोट देंगे। अपना विकास से मतलब है, उन्हें राजनीति से क्या मतलब? कोई आओ कोई जाओ, जो आवे काम करे हम उसे देंगे वोट। काम करो, अपना काम कराए योगी ना, हम योगी को वोट देंगे, बस बात खत्म। और बाकी जैसे ये यूपी में हमेशा रहा है कि गुंडागर्दी का काफ़ी चल रहा है, तो उसके बारे में क्या? राज्य में गुंडागर्दी कहाँ है? गुंडागर्दी सारी खत्म हो ली। जितने भी माफिया वाफिया थे सब एनकाउंटर करवा दिए। विकास दुबे पुबे सब उड़वा दिए। फिल्मी स्टाइल में मारता है, काम बिल्कुल बढ़िया चौकस होता है इसका। यूपी के लिए सबसे बढ़िया योगी जी हैं, उनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। बाकी अब अगर बात करें योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उसमें से अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 10 में से आप क्या नंबर देते होंगे? 10 में से 10। आप क्या कहना है? जी 10 में से 10। तो आप 10 में से 10। मैं तो 0 दूंगा भाई साहब। 0 का कारण बता दीजिए बस आप। बस हम, मेरी नज़रों में तो योगी जी ने कुछ नहीं करा।
भाई मान लो गोरखपुर में कितनी जाने गई ऑक्सीजन की खातिर बताओ। योगी जी के अपने गांव अपने क्षेत्र में इतने जाने गई, तुम्हें आप ही बताओ कितनी जाने गए, कितने आदमी मरे। ऐसा होना चाहिए था, वहाँ गरीब आदमी मरे, बच्चे मरे, वहाँ दुनिया तरफ तरफ के बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे। गोरखपुर में ऑक्सीजन की वजह से उन्होंने अपने गढ़ में इतने ऐसा बुरा हो रहा, तो बताओ कहाँ संभाल पाएंगे अपनी सीट को। जितनी भी योजनाएं लाए हैं, जो भी मतलब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में योजनाएं आई हैं, वो सारी आपको लगता है कि किसी भी तरह से मतलब फ़ायदेमंद नहीं रही है? वो सब की सब मतलब आपको लगता है कि किसी काम की नहीं थी? 10 में से 0 देने का मतलब तो वही होता है ना। बताओ, इन्होंने भैया ने कहा कि सबको रोजगार दिया, क्या दिया? 2-2.5 लाख रुपए पूरे डासनी क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में किसी को नहीं मिले, एक दो जनों को मिले, और वो भी पैसे दे के मिले। मतलब जो 2.5 लाख रुपये मिले मकान के गरीबों के लिए, पहले वो 50,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये लगाओ। सरकारी नौकरी जो नौकर हैं सब कुछ नहीं मिल पाता, उन्होंने 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला वहाँ पर दासना मसूरी क्षेत्र में, मसूरी में। योजनाएं चला रखी है, आयुष्मान योजना है जिसमें आपको पूरा हेल्थ का मिलता है, मेडिकल वगैरह पूरा सब चीज़ें मिलती है, वो हर गरीब आदमी के लिए ही है, तो वो उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल पाता है क्या? बेनिफिट जो इन्हों के कार्ड हैं मोदी सरकार में जो बने हुए हैं, वो अस्पताल में लेके पहुँचे, एक बार हम कह दी नहीं तो वो नहीं है, रीनू नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। बताओ गरीब आदमी क्या है, पता लगा 3-4 लाख रुपये हमने वहाँ लगा दिया अस्पताल में बच्चे में, वो कार्ड हमारा मान्यता नहीं करा गया, बुलाओ अपने यहीं से करवाओ, कार्ड गुरी नहीं करवाओ, इस तरीके से बोल देते हैं। कुछ नहीं, कहाँ बेनिफिट होता, कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता बिल्कुल भी। हमने खूब देख लिया, बच्चे, मेरा एडमिट था नागर हॉस्पिटल में, मेरा कार्ड बना हुआ था, कुछ नहीं। मतलब आज तक ऐसे कोई सरकार से हमें योजना मिली नहीं है जो हमारी पास हुई हो। गरीब आदमी तो वही है भाई साहब, गरीब आदमी मरना है, बाकी कुछ नहीं हो पाता।